ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। मैं कनेक्ट पे एक बार क्लिक कर देता हूँ और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या करना था इसमें हमें? इसमें हमें कुछ FAQs बनाने थे, है ना, और उनको हमें वो करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट डन लिख देता हूँ, 1 2 3, और सारे कोड को एक बार रन ऑल कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर चलते हैं आप डेटा के पास, चैट जीपीटी के पास यहाँ पर चलते हैं और कार देखो .com का ये डेटा यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। डेटा कहाँ पर रखा है ये हमारा? तो कैगल से डाउनलोड किया है ना डायरेक्ट, उसका डेटा तो है नहीं। तो यहाँ पर इसे चलने दो और ये जो डेटा है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पर बोलते हैं बिलो गिवन इज कार देखो .com डेटा सेट सैंपल। ठीक है, योर टास्क इज टू गिव सम questions and FAQs for customers side, management side, and etc. Keep it 15। आप ऐसे 30 करवा लेना। ठीक है, और इनको हम सॉल्व करेंगे। परफेक्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये तो भाई, अरे ये तो आंसर भी दे रहा है, हैं? गिव क्वेश्चंस फॉर पाइथन EDA नॉट विद आंसर्स। ठीक है, हाँ सही है। चलिए बता देंगे 15 क्वेश्चन यहाँ तक। तब तक ये डन भी आ चुका है, ये रहा। यहाँ पर इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और इसे बोलते हैं गिव दिस इन पाइथन मार्कडाउन। ये हमें पाइथन मार्कडाउन फॉर्म में हमें ये देगा। कॉपी करेंगे, पेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सही है, दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग प्राइस अक्रॉस ऑल कार लिस्टिंग? क्या है यहाँ पर? ये DF सैंपल। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग प्राइस अक्रॉस ऑल कार लिस्टिंग्स? जितने भी कार हमारे हैं लिस्टेड है, उनका सेलिंग प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यानी ये कहना चाह रहा है DF1 पर जाओ, सेलिंग प्राइस पर जाओ और SNS डॉट इसका प्लॉट करा दो। क्या? हिस्ट प्लॉट। ठीक है, PLT डॉट शो PD is equals to true, color is equals to red। इसे रन करो। यही है, अरे यही है ना सबका डिस्ट्रीब्यूशन, यस या नो? ठीक है, यही कह रहा था। यहाँ पर आपके पास ये आपका 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5, 3 करोड़, 3.5 करोड़ और ये 4 करोड़ के बेस पे हम कह रहे हैं नहीं, मजा नहीं आया हमें। अब हमें डेटा को ब्रेक करना है अलग पार्ट में,
ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 10-10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के रेंज में इतनी गाड़ी, 40 लाख के रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इसे हम कहते हैं बिन्स। और बिन्स में यहाँ पर हम बोलेंगे रेंज, और रेंज हम बोलेंगे कि हमें डेटा कहाँ से कहाँ तक दिखाना है। पहला जो डेटा होगा वो हमारे स्टार्ट होगा 1 लाख से, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख। 1 लाख से हमें जाना है 4 करोड़ तक, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। और गैप हमें लेना है 10-10 लाख का, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख। मस्त रन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जो कि नहीं दिख रहा था वो इस तरीके से दिख रहा है, सही है। इससे क्या कंट्रोल होता है, बिन्स कंट्रोल होता है। बिन कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, वो जो छोटे छोटे डेटा था उन्हें हमें 10-10 लाख के बिन में डाल दिया। ये हर एक बार अब क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये 10-10 लाख का क्या है, ये बिन्स है हमारे, सही है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं अंडर 10 लाख, अंडर 20 लाख, अंडर 30 लाख, अंडर 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90, 100 CR, ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो इस कोड में यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा DF1 के, इस पर जाओ, सेलिंग प्राइस पर जाओ, और यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि अगर मेरी वैल्यू इतने से कम आ रही है तो उसे ये बोलो और उसे ये बोलो। तो यहाँ पर हम बोलते हैं प्राइस टैग फॉर आई इन इफ, अगर हमारा आई छोटा निकलता है कितने से, 1 लाख से, तो हमारा प्राइस टैग के अंदर क्या अपेंड होगा, ठीक है। एलिफ आई अगर कितना, तो क्या होगा यहाँ पर अंदर 10 लाख। इसी को करो कॉपी, यहाँ पर करो इसे पेस्ट, पेस्ट। ये वाला कितना बनाएंगे, 20, यहाँ पर हो जाएगा 20, ये वाला 30, उसके बाद सीधा 50। कैसे, लूप ही तो चल रहा है। अरे वर्ड तो अलग अलग लिख रहे हैं ना हमें, इसीलिए। ये कितना है 30, देन सीधा उसके बाद, नहीं, हाँ, ठीक है, उसके बाद सीधा 2 CR, देन 4 CR, बिल्कुल सही। और एल्स मोर देन 2 CR, ठीक है, ये बोल दें, डन। प्राइस टैग आया है, DF1 पे जा करके एक कॉलम ऐड करेंगे और वो होगा हमारा प्राइस टैग, जो कि किसके बराबर होगा, इस प्राइस टैग के बराबर होगा। DF1 के किस पर जाएंगे अब, यहाँ पर ग्रुप बाय पर, और कॉल करेंगे किसे, प्राइस टैग को, और डॉट करवा देंगे यहाँ पर। और एक काम करेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जाएंगे टैग और बोल देंगे
हाँ वैल्यू काउंट आगे हमारे पास ये हमें जानकारी चाहिए थी, यही चाहिए थे ना। 10 लाख के अंदर कितनी गाड़ी है? 2 करोड़ से ऊपर की, यहाँ 70%, 2 करोड़ से ऊपर की 2 गाड़ियां बस। हाँ 2 करोड़ से नीचे इसे हमने लेस देन बोल दिया क्या? इस पूरे को उल्टा बोल देते हैं, हमने लेस देन का बना दिया। 10 लाख से नीचे इतनी गाड़ियां हैं, 20 लाख से नीचे 20 लाख के, 10 लाख से 20 लाख की रेंज की बोल देते हैं, है ना। इसे यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपका 20 लाख से नीचे, इसे अंडर 20 लाख नहीं, इसे बोल देते हैं। देखो पहले तो ये कोड चलेगा, क्या 10 लाख से कम है? ठीक है। अब मान लेते कोई 12 लाख है, तो 12 लाख 10 लाख से कम नहीं है, लेकिन किससे कम है? 20 लाख से कम है, तो 10 से बीच के, है ना। तो यहाँ पर बोल देते हैं अंडर नहीं, या ये भी बोल सकते हैं, है ना। ये सही है। सही है ना भाई? 50 लाख से 1 करोड़, और यहाँ पर आपका 1 to 2 CR, और ये तो है ही, ठीक है। ये दोबारा रन करो, दोबारा रन करो, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अभी सही है। 30 से 50 लाख में है ना 278 गाड़ियां, 50 लाख से 1 करोड़ 109, 1 से 2 करोड़ के बीच में ये 1 लाख कहाँ से आ गया? हाँ 1 लाख के बीच, जीरो बढ़ा दिया क्या हमने? 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 लाख से कम में कितनी गाड़ियां? हाँ ठीक है, सही है। अरे वैल्यू काउंट बाय डिफॉल्ट कैसे चलता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है ना वैल्यू काउंट में। तो सबसे ज्यादा किसका है बताया? सबसे ज्यादा 10 लाख से कम की गाड़ियां हैं हमारे पास। सही है भाई यहाँ पर? अरे क्लियर है ना यहाँ पर? ये तो ये अंडर एक, ये अंडर, ये होगा ये 1 से 10 लाख, ठीक है। अब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, परफेक्ट। ये 1 से 10 लाख में, और ये 1 लाख से नीचे। ध्रुव कहाँ ध्यान है? ये सही है, क्लियर है? ये टैग बन के आ गया हमारा। तो वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा था, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर ये निकाल दिया, ठीक है। आगे बढ़े, इसका ग्राफ बनाना है, तो इस ग्राफ को क्या बोल सकते हैं? बार चार्ट भी बोल सकते हैं, या सीधा इसे डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू पाई। कोई बात नहीं, छोटा ही है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है ना यहाँ पर। हाँ तो इसे पैलेट कितना डेटा है ये नहीं पता हमें, तो यहाँ पर बोलते हैं पहले तो इसे मैग्मा, और बोल देते हैं लेंथ ऑफ दिस, ये निकाल लो, एक काम करो। कितना है ये? 8 है ना, तो यहाँ पर कितना लिख दो? 8 को बात करा दो, ठीक है भाई, सही है। परफेक्ट एरर आ रहा है हमारा, आगे बढ़े। सही है ना? करिए plt डॉट शो। ध्रुव कोई डाउट? टूल यूज कर ले, टूल यूज कर लो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन। अब बस ये मुझे बताते चलना, क्या ये कर लोगे या बताना है? एवरेज सेलिंग कार प्राइस बाय ब्रांड, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए भाई ध्रुव, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, DF1 का डॉट ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग? ब्रांड के अकॉर्डिंग। सेलिंग प्राइस का सम नहीं,
मीन डॉट रीसेट इंडेक्स। सही है भाई? अरे क्लियर है ना ये? यही पूछा था इसने कि भाई एवरेज सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है ब्रांड के अकॉर्डिंग, यही है क्वेश्चन। अरे यही है ना, एवरेज सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है ऑडी का, बीएमडब्ल्यू का। मस्त है, कोई डाउट इसमें? डॉट सॉर्ट वैल्यूज बोल दोगे बाय डिफॉल्ट, कैसे किया इसने? इसे हटा दो यहाँ पर, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये चेक करना है तो इसे किस में स्टोर कर दो, छोड़ दो भाई, बाहर छोड़ो से, टेम्परेरी डीएफ असेंडिंग को क्या करा देंगे, तो आ गया हमारे पास ये। एवरेज में भी सबसे महंगी कौन सी? फरारी। और एवरेज में भी सबसे सस्ती डेटसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 यही है। व्हीकल एजेंट सेलिंग प्राइस निकाल रखा है हमने, एयर प्लॉट पे सारा निकाल रखा है ना। कैसे होगा, जल्दी बताते जाओ। बताओ भाई ध्रुव। स्कैटर प्लॉट, वेरी गुड। किसके बीच में? लेकिन खाली कोरिलेशन की बात कर रहा है ना, तो DF1 के 2 को कॉल कर लो। किसको? व्हीकल का। भाई बातें बहुत कर रहे हो, बातें नहीं। और दूसरा ये दोनों कॉलम आ रहे हैं ना। और डॉट इस पे क्या लगा दो ध्रुव, रिलेशनशिप पूछ रहा था। व्हीकल एज और सेलिंग प्राइस का क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव 24% का। कितना है? नेगेटिव 24% का क्या है रिलेशनशिप है, किनके बीच में? एज बढ़ेगी तो सेलिंग प्राइस 24% से क्या होगा, डाउन होते जाएगा। बढ़िया है, ठीक है। हाउ डज किलोमीटर ड्रिवन कोरिलेटेड विथ सेलिंग प्राइस? मुझे उम्मीद है ये पता है कैसे करना है। ठीक है, इसी को यहाँ पर कॉपी करो। किलोमीटर ड्रिवन, ठीक है। कैसे कोरिलेटेड है? 8% पे। 0.08 मतलब 0.88% के हिसाब से नेगेटिव कोरिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं 0.08 मतलब 8%। नहीं सर, 0.8 का मतलब 0.8 तो 80% होता, क्योंकि ये जाता तो 1 तक है ना। 1 मतलब 100%। तो सही तो लिया है, सही तो है। तो डबल जीरो हो गया ना, 0.08 है। अरे तो 8%, 80% थोड़ा ना। अगर ये 0.8 होता तो 80% होता ना। ये 0.08 है तो 8% तो हुआ। नहीं समझे क्या हो, गलत है? अरे नहीं आया, समझ नहीं आया। 0.8 होता तो 80% होता। 0.24 है तो 24% है। 0.024 होता तो 0.2024 मतलब है बस 2% है। समझे? काउंट ऑफ कार्स अवेलेबल बाय फ्यूल टाइप बताइए। DF1। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये, अभी से और खास मंगवाएंगे। क्या बोल सकते हैं सीधा? ध्रुव यस या नो? तो फ्यूल टाइप के अकॉर्डिंग काउंट पता लग गया? ठीक है। अरे समझ आ रहा है? चलो अब इसका आंसर आप बताएंगे, क्योंकि मैं तो करवा ही दूंगा।
बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन वही काउंट की अकॉर्डिंग पूछ रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है बताओ, क्या कोड है? फ्यूल टाइप की बजाय हटा करके क्या बोल देंगे इसे? और इससे ज्यादा डिटेल एनालिसिस तो हम ऊपर ही कर चुके हैं, यस या नो? वो तो सारा कर चुके हैं, तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कुछ एफएक्यूज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के, तो ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कंपनी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। डीलर या इंडिविजुअल, कौन है हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्स? कौन है? डीलर था, हमें पता है ना? तो इस ग्राफ को यहां पर इसी के बगल में डॉट इसे परसेंटेज पे शो करा, सही है, बढ़िया है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया हमारे पास। अरे ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? देखिए पांडस का यूज करके भी ये किया जा सकता है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 7। 50% पार हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। बताने की जरूरत है, कैसे आएगा ये, कैसे आएगा बताओ। चलो, इसे बोलते हैं गिव 10 कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसे बनाने दो। लग नहीं रहा है कुछ खास कॉम्प्लेक्स दिए इसमें, हैं? चलिए, यहाँ पर DF1 क्या पूछ रहा है? माइलेज और मैक्स पावर कैसे निकालेंगे बताओ भाई, ब्रज जी बताइए, माइलेज और मैक्स पावर। क्या आ रहा है? ठीक है, कैसा है कोरिलेशन? -53। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर बढ़ती है, माइलेज घट जाता है। कौन सी बात है, स्पोर्ट्स कार माइलेज देती है क्या? क्यों क्यों भाई नक्षत्र, स्पोर्ट्स कार माइलेज क्यों नहीं देती? उन्हें पावर कंजप्शन ज्यादा चाहिए होता है, माइलेज चाहिए तो सस्ती गाड़ी लेनी पड़ेगी, है ना? तो ये सीधा कोरिलेशन है किसका? पावर का माइलेज के साथ, माइलेज, और वो भी 53% का कोरिलेशन। ठीक है, अगर पावर चाहिए तो माइलेज गिरानी पड़ेगी। अब ये भी नहीं सोचोगे कि फरारी भी खरीद ले और 1 लीटर में 50 किलोमीटर भी चल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए ये सारी प्रैक्टिकल चीजों को प्रूफ कर रहा है, डेटा के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं हम ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वैसे टॉपिक से हट किया थोड़ा सा, ये भी सही है। क्या कह रहा है? आउटलायर्स है या नहीं है? आउटलायर्स किन्हें कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, क्लास बातें नहीं, दोनों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, इंजन कैपेसिटी और, तो इंजन कैपेसिटी नाम से क्या है? इंजन कैपेसिटी नाम से कौन सा कॉलम है? इंजन है ना? और हमें क्या पता करना है, इनका आउटलायर है या
नहीं है। अब देखिए आउटलायर क्या होता है, आउटलायर क्या होता है बताओ भाई। जो एवरेज से बहुत ज्यादा नहीं, गलत आंसर। आउटलायर क्या होता है बताओ भाई अंकित, जो जो उसमें गलत आंसर है हो गया। आउटलायर बताइए अंकित। प्रोजेक्ट तक हो चुका है भाई, डीए बैच कंप्लीट तक हो चुका है। गलत आंसर। आउटलायर बताओ है, आउटलायर बताइए, आपने तो पढ़ा होगा। जो डेटा में सडन स्पाइक आता है, वो जो ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, बताओ। डेटा से अलग हो, डेटा का ही पार्ट होता है वो भी, बताओ नक्षत्र। आउटलायर तो जो डेटा को डेटा को मैनिपुलेट करती है, मतलब कि उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन से जो बहुत ही ज्यादा दूर हो, डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत ही ज्यादा क्या हो, वो दूर हो। यानी आउटलायर्स हमारे फॉल्स डेटा पॉइंट्स होते हैं, फॉल्स होते हैं जो एक्चुअल पैटर्न के काफी बियॉन्ड होते हैं, काफी दूर होते हैं, उन्हें आउटलायर्स बोला जाता है। फॉल्स डेटा पॉइंट्स होते हैं तो वो भी डेटा के ही पार्ट है, बट वो फॉल्स डेटा पॉइंट्स है। उनको निकालने के लिए मैक्सिमम कैपिंग और लोअर कैपिंग तो पढ़ा था ना हमने, उन दोनों के बाहर का जो डेटा होता है हमारा क्या कहलाता है, आउटलायर्स कहलाता है। आउटलायर्स पता करने के लिए गाइड यहाँ पर आप एक प्लॉट बनाते हैं, उसको बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। क्या बोलते हैं, बॉक्स प्लॉट बोलते हैं। देखिए ये जो आपको बत्तियां दिख रही है ना, ये आउटलायर्स है। आपको कि सर दिख तो कुछ नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने दोनों को एक साथ बना दिया। एक काम करते हैं, एक एक करके बनाते हैं। ये दिख रहा है ना बॉक्स प्लॉट, यहाँ पर ये जो इस अपर ब्रिज से अपर कैपिंग कहते हैं और इसे लोअर कैपिंग कहते हैं। इस अपर कैपिंग के जो बाहर गया वो सब क्या कहलाता है, आउटलायर कहलाता है। या लोअर कैपिंग के जो नीचे है वो भी क्या कहलाता है, आउटलायर कहलाता है। क्या आउटलायर है, बिल्कुल है। इंजन की बात कर रहा है। अरे ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो कितने सीसी से नीचे हैं, ये सीसी है, ये बाइक नहीं है, गाड़ियां हैं 2200 के आसपास। तो जो 2200 से ऊपर हैं वो तो नॉर्मल नहीं है ना। अब जैसे आपकी कोई फरारी होगी तो कोई दूसरा डेटा पॉइंट्स होगा, वो सीसी ऊपर होगा ना उनका। इसीलिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे DF1 के इंजन का, अगर आप मैक्सिमम चेक करेंगे तो मैक्सिमम कितना है, 6500 सीसी की भी गाड़ी है। देखिए इस चक्कर में 6500 तक जा रहा है, देख रहे हैं ना इधर, ये रहा 6500 सीसी की भी क्या है कोई गाड़ी है। बट ये नॉर्मल ऐसा हर गाड़ी नहीं है, एक आध गाड़ी है ऐसी, इसीलिए इन्हें आउटलायर्स बोला जाता है। क्या सेलिंग प्राइस में भी आउटलायर है, बिल्कुल है। इसको हटा करके क्या लिखेंगे, क्या आउटलायर है क्या इसमें, इसमें भरी हुई आउटलायर, क्योंकि हमें पता है ज्यादातर डेटा तो हमारा 50 लाख से नीचे नीचे था ना। 50 लाख से ज्यादातर डेटा नीचे था, जो जो भी 50 लाख के बियॉन्ड जा रहा है वो ज्यादा डेटा नहीं है, वो कम डेटा। ये बात यहाँ से भी पता लगती है। देखिए जब कर्व अचानक से लेट जाए थे तो ये आउटलायर ही कहलाता है। तो इसी डेटा को यहाँ पर ऐसे फॉल्स डेटा पॉइंट्स यानी आउटलायर के बेस पे दिखाया गया। और ये इसके लिए जो ग्राफ यूज करते हो कौन सा ग्राफ है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ठीक है, आउटलायर्स को पकड़ने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आउटलायर है, नोटिसेबल आउटलायर्स हैं, बिल्कुल नोटिस में आ रहे हैं ना, हाँ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है ना, बढ़िया है ना ये, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के उन पे एनालिसिस करना, राइट। बताइए विच कार मॉडल हैव द हाईएस्ट एवरेज किलोमीटर ड्रिवन, इजी है। बताओ भाई संजीत, कार मॉडल हाईएस्ट एवरेज किलोमीटर ड्रिवन, मास्किंग और आपका एग्रीगेशन दोनों, मास्किंग भी और एग्रीगेशन भी। ध्रुव बताओ, DF1 पे जाएंगे, सबसे पहले बोलेंगे तो किलोमीटर ड्रिवन, क्या बोलेंगे, किलोमीटर ड्रिवन पे हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर डॉट करा देंगे क्या, ग्रुप बाय करा देंगे, किसके अकॉर्डिंग, मॉडल्स की बात कर रहा है। और इस किलोमीटर ड्रिवन का क्या निकाल देंगे, मीन निकाल देंगे। डॉट क्या करा देंगे इसे, फिर क्या करा देंगे, रीसेट इंडेक्स करा देंगे। ठीक है, सारा एरर आ रहा है, क्यों, मॉडल्स नहीं है, मॉडल है, बिल्कुल सही। तो ये आ गया, पकड़ में आ गया। अब इसने पूछा सबसे हाईएस्ट बताना है हमें, एवरेज किलोमीटर ड्रिवन सबसे हाईएस्ट हो। इसको सेव कर लेंगे किसमें,
इस टेम्परेरी डीएफ को क्या बोल देंगे? डॉट सॉर्ट वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग? किलोमीटर ड्रिवन के अकॉर्डिंग। असेंडिंग को फॉल्स। तो ये आ गया यहाँ पर सबसे ऊपर जो आएगा, आया ना? ये कौन है? ये एक्स ट्रेल आया कि नहीं आया? और इसका हमने क्या निकाल दिया, क्योंकि टॉप की बात कर रहा था तो हमने क्या बोल दिया? हेड का 1। ये मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये एक्स ट्रेल? नहीं पता हमें। कौन सा है बताओ जरा एक्स ट्रेल? कौन सी ब्रांड का मॉडल है ये? अरे ऐसे निकाल लो ना, DF1 के मॉडल्स पर जाओ और इज इक्वल्स टू क्या बोलो, किसके बराबर हो? एक्स ट्रेल के बराबर हो। और इसका क्या करा दो? इसका मास्किंग करा दो। और इससे क्या निकलवा लो? ब्रांड। और ब्रांड का क्या निकलवा लो? यूनिक। निसान का है, ठीक है? निसान का एक्स ट्रेल है, ठीक है? समझे? ये पता लग गया हमें क्या मार्केट में है। अरे ये तो पुरानी गाड़ी हो चुकी है, आप कह रहे हो मार्केट में आया, आके गया। सेकेंड हैंड गाड़ी है, मिल रही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया था ये क्वेश्चन, राइट? इसमें आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। देखिए ग्रुपिंग भी हुआ, एग्रीगेशन भी हुआ, रिसेट भी है, सॉर्ट वैल्यूज भी है, और इधर मास्किंग भी है, ठीक है? और हमें ब्रांड जानना था तो हमने बोल दिया मास्किंग करके उस ब्रांड कॉलम को मंगा के बस उसका यूनिक कर लो यहाँ पर, ठीक है? बताइए, इजी है मुझे पता, ये बता दोगे। इसका आंसर बताएगा विनय। विनय बताइए। नहीं बता पाए तो गलत बात है, बताइए। अब आगे के 5 क्वेश्चन आप लोग को ही बताने हैं, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है? इजी है ध्रुव, कुछ खास इसमें? बेसिक है, बताओ। बताओ भाई नक्षत्र। प्लॉट की तो जरूरत ही नहीं है, प्लॉट थोड़ा कह रहा है। बताओ ध्रुव, आप बताओ। यहां पर कह रहा है अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसमिशन टाइप, हर ट्रांसमिशन टाइप की बात कर रहा है, समझे? किसकी बात कर रहा है? हर ट्रांसमिशन टाइप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने बोला DF के 1 पर जाओ और दोनों कॉलम को निकाल लो। कौन है दोनों कॉलम? एक है ट्रांसमिशन टाइप और दूसरा है हाँ मालूम है भाई, मुझे मालूम है। क्वेश्चन का आंसर बताओ बस, स्पेलिंग छोड़ो। ये आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि हर एक का कैसे वेरी कर रहा है। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। इसमें मुझे 4 ग्राफ बनाने हैं। आप कहते हैं ना प्लॉट करेंगे, एक का नहीं, जितने मेरे ट्रांसमिशन टाइप है। कितने ट्रांसमिशन टाइप थे? 3 है ना? हाँ, तो 3 ग्राफ बनाने हैं, मैनुअल और 2 का है, 2 ही है बस। हाँ तो ठीक है, टेम्पररी DF। अरे बातें नहीं भाई। SNS डॉट क्या बोलेंगे इसे भाई? इस प्लॉट। और डेटा इज इक्वल्स टू होने वाला है क्या? टेम्पररी DF। और X होने वाला है क्या? किसका किसका प्लॉट कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस का। लेकिन इस बार 2 डेटा है, तो ह्यू में होने वाला है क्या? ट्रांसमिशन टाइम। दोनों का अलग अलग लाइन बनेगा ना। PLT डॉट क्या करेंगे, देखिए आपके सामने आंसर आएगा तब आप समझ पाओगे। देखिए समझे कुछ? क्या समझे? मैनुअल और ये रहा ऑटोमेटिक। यहाँ पर ये इनका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ऑटोमेटिक जो मैनुअल वाली गाड़ी है, अच्छा पहले इनका वो कर लो जरा, बिन्स कंट्रोल कर लो। बिन्स यहाँ पर हम बोल देते हैं कि कितने कितने का बिल ले लो, 5-5 लाख का बिल ले लो। तो बिन्स इज इक्वल्स टू रेंज में, सारी गाड़ियां तो 1 लाख से कम ही है ना। तो एक काम करो, आप स्टार्ट करो इस बार 10,000 से, 10,000 से, 10,000 से, क्योंकि 40,000 पे गाड़ी रखी है ना हमारी कोई।
ठीक है, 10,000 से चलो आप, मैक्सिमम गाड़ी कितनी है 50 लाख तक, 10 लाख के नीचे है। 50 लाख है ना, अरे ये देखो ना, ये रहना 50 लाख है ना मैक्सिमम, तो 10,000 से कितना चलो 1 करोड़ चल लो मैक्सिमम, चलो 1 टाइम्स 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, और कितने कितने का गैप ले लो, ये रहा। तो देखिए अब थोड़ा सा कुछ बढ़िया सा ग्राफ बन के आएगा, अब दिख रहा है, पहले क्लियरिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये मेरा, क्योंकि मैं 10,000 से कह रहा हूं तो मुझे पता है ज्यादातर डेटा इसी के बीच में, और अगर और कम करना है संजीत तो 1 करोड़ भी ना कर लो, 50 लाख कर दो, तो आपको ये और थोड़ा सा डिटेल में दिख जाएगा, सही है, क्योंकि इसके आगे गाड़ी है, ध्यान रखना। तो हमें इससे क्या पता लगा, ये पूछना चाह रहा है हमसे, हाउ डज सेलिंग प्राइस वेरी अक्रॉस, ये अभी तक ऊपर नहीं बनाया था ये वाला ग्राफ, हाउ डज सेलिंग प्राइस वेरी अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसमिशन टाइप्स। तो 2 ट्रांसमिशन टाइप है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। हमें ये पता लगा कि मैनुअल का जो मेरा सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक का जा रहा है, ऑटोमेटिक ज्यादा कॉस्टली की तरफ है, और मैनुअल मेरे कितने में ही अटक जा रहे हैं, 20 लाख के नीचे नीचे खत्म सारे मैनुअल, देखो देख रहे हैं ना, ज्यादातर कितने में आ जा रहे हैं सेकेंड हैंड कार में, 10 लाख से नीचे नीचे तो सारे खत्म है मैनुअल, और आपके ये ऑटोमेटिक स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, देखो कम से कम 20-25, ये आप 20-25 हजार है यहाँ, 20 2-2.5 लाख होगा ना इधर, ये 2-2.5 लाख से यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है, और देखो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर 50 लाख और उससे आगे भी जा रहा है। इस तरीके से आप बिन्स का कंट्रोल करते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 11 था, अच्छा क्वेश्चन था ये है? चलाने में मजा मैनुअल में आता है? ऐसा नहीं है, बंदों बंदों पे वेरी करता है, जो ड्राइवर नहीं है उसी को ऑटोमेटिक पसंद आती है, हाँ सही कहा, जो ड्राइवर है उसे तो मैनुअल ही पसंद आती है, ठीक है। हाँ, खेत में ना कूदे, ये क्या बात है, चलिए हाँ इजी है, बताओ क्या कह रहा है इसे, अंकित बताएगा, खेत में बाद में कुदाना, अरे रिया भी बैठी है, रिया ये चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, पता है ना आपका भी, बताइए इसका आंसर बताओ, ये इसका इसका बताओ, इसका आंसर बताओ। अभी ये 3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे ऊपर अभी हम, हाँ छोटा छोटा और ये हम कर भी चुके हैं, याद होगा, न्यूमेरिकल का हमने एक बार सारा किया था, उसी के लिए ये ध्यान नहीं है ना रिया, ध्यान नहीं है, समझ इसलिए नहीं आ रहा, माइंड नहीं है, आपको फोकस करके करना पड़ेगा, और हम क्लोजिंग पे चल रहे हैं, क्लोजिंग पे समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नक्षत्र क्या कि क्लोजिंग से पहले का कुछ भी समझ में नहीं आया था, कौन सी बात है, ये सब तो कर चुके हैं, ये तो रिकैप चल रहा है प्रोजेक्ट पे। DF1 का कॉलम्स मंगाएंगे, किस किस की बात हो रही है, व्हीकल एज कॉमा इंजन कॉमा, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक जा रही थी ना इसीलिए, माइलेज कॉमा मैक्स पावर, और इसको कंपेयर करना है किससे, किलोमीटर ड्रिवन भी है ना, किलोमीटर ड्रिवन भी लो, ये रहा सीक्वेंस में रखो, और किससे करना है इसे, सेलिंग प्राइस से, तो लास्ट में किसे रखो, सेलिंग प्राइस से। रिया देखिए सारे कॉलम्स मंगवाए जा रहे हैं, ठीक है, और इन सारे कॉलम को पास करेंगे एक लिस्ट के अंदर में, और एक और लिस्ट के अंदर में पास करेंगे, ताकि इनका क्या बने, डेटा फ्रेम बने, और DF1 लिख देंगे इसके बगल में, आगे वही डेटा फ्रेम सारे वही आए ना कॉलम, और डॉट इनके आगे बस स्कोर लिख देंगे, बताओ यही तो करना था। और क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, पहले तो इसे राउंड पे 2 पे करवा लो, और ये सेलिंग प्राइस से पूछ रहा है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट,
तो मैंने इसे क्या नाम से स्टोर कर लिया, इसे मैंने नाम से स्टोर कर लिया टेम्परेरी कोर। किस नाम से? और इसको दिखाने के लिए आप यहाँ पर एसएनएस का एक हमारे पास मस्त ग्राफ आता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीट मैप। इस हीट मैप के अंदर आप हमेशा कोरिलेशन ऑब्जेक्ट को पास कराते हैं, पीएलटी डॉट शो करवाते हैं और यहाँ पर ये रन करते हैं। पीएलआर हो गया, 1 मिनट वेट करना, और ये मस्त हीट मैप बन के आता है। उसी का आया कि नहीं आया? बट इसमें हमें, क्योंकि हम इस हीट मैप से पता करेंगे मैक्सिमम कौन है, और इसमें एनोट को, एनोट का मतलब है कि एनोटेशन करा देना, एनोट को ट्रू करा देंगे। देखिए आपके सामने आ जाएगा किसका किससे पता करना है, सेलिंग प्राइस का इससे। तो देखो पकड़ लो सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस हमेशा 1 होता है तो 1 को नहीं टच करेंगे। अब इस सेलिंग प्राइस का इनमें से बताओ सबसे ज्यादा किससे ज्यादा है कोरिलेशन? रज जी सामने आंसर है। अब आंसर देख के नहीं बता पा रहे हो तो फिर क्या किया जाए, बताइए ब्रज जी। सेलिंग प्राइस से सबसे ज्यादा किससे कोरिलेशन है? हाँ, कितने परसेंट पे? सेकेंड हाईएस्ट कौन है? तो कॉमन सी बात है, अगर कोई बंदा कहता है मुझे हाई सीसी का इंजन चाहिए, इतने मैक्स पावर की इंजन चाहिए, तो पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ज्यादा कोरिलेशन, अगर मुझे प्राइस प्रिडिक्शन का एमएल मॉडल बनाना हो, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना हो, तो मैं इन दो को ज्यादा प्रेफर करूंगा रेदर देन आपका किलोमीटर ड्रिवन या बाकी चीजों को। वैसे पिक तो सबको करना चाहिए एमएल में, ठीक है, फीचर्स का इंपॉर्टेंट है। तो ये पता लगा, ये आंसर पता लगा। हाईएस्ट कौन है? मैक्स पावर। सेकंड हाईएस्ट कौन है? इंजन। थर्ड हाईएस्ट? हाँ। फोर्थ हाईएस्ट? मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से। किलोमीटर ड्रिवन है फोर्थ हाईएस्ट। क्यों है फोर्थ हाईएस्ट? नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू और छोटी होती है। सबने गलत बताया था क्या, है ना? तो यहाँ पर ये फोर्थ हाईएस्ट, और ये सबसे लास्ट है क्या, व्हीकल एज आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये फॉर्म किया। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ खास नहीं है इसमें, बताओ अंकित। खेत में आप बाद में कुदाना गाड़ी को, पहले इसका आंसर बताइए। उससे पढ़ाई की छोड़ के सब बात करवा लो, ठीक है। पढ़ाई का कुछ नहीं बात करेगा वो, बाकी में बाकी अभी बोलो नोएडा घूमने चलना, हाँ रेडी है। बताओ इसका क्या आंसर है, नक्षत्र आप बताइए इसका आंसर। डीएम हाँ, अवेलेबल जो कॉलम है उसका नाम है, और उसके बाद में शॉर्ट वैल्यू। शॉर्ट वैल्यू करना है? नहीं, बताओ भाई ध्रुव। डिस्ट्रीब्यूशन गलत। डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है न्यूमेरिकल हो तो हमेशा हिस्टोग्राम बनता है, बार बार बताया ना, पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। DF1 के किस पर जाएंगे, सीट्स पर जाएंगे, और सीधा मस्त इसे क्या बोल देंगे, प्लॉट काइंड में सीधा क्या, हिस्ट, बस खत्म कहानी। बीन सेंस कंट्रोल करना है तो कर लेना, PLT डॉट शो, आपको दिख जाएगा कौन सी कितनी है, सबसे ज्यादा कौन सी सीट की गाड़ियां हैं, या 5 लिखा हुआ है, ये रहा, आ गया ना यहाँ पर, ये सीधा पकड़ में आ गया। 0 सीट भी कोई होगा, वही जो आपने उस दिन बताया था टोइंग वाली जो थी, ठीक है। और 6, 7, 8, 9 सीट की गाड़ियां कम है, ये समझे। तो यहाँ पर आप इसका बिन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, रेंज का यूज करके, 1 से चलना, 6 तक चलना, और 2 का गैप रखना। ये तो सारा एक ही में आ गया, एक ही का गैप रखना। ये वापस से वही है, इसे हटा ही दो, बाय डिफॉल्ट ही सही आ रहा था यहाँ पर ये। और ये एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ पर PLT एक्स लेवल अगर देना है तो यहाँ यही देना होता है, क्योंकि पांडास के थ्रू अगर बना रहे हैं ना तो यही देना होता है। एक्स लेवल क्या है, नंबर ऑफ सीट्स, और वाई लेवल क्या है, कहाँ किलोमीटर ड्रिवन, उनका वैल्यू काउंट्स। अरे वही है ना कि कितने सीट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, वैसे वाई लिखा आ रहा था वहां पर फिर भी। तो ये नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा कौन सा है, 5, वैल्यू काउंट कितनी आ रही है, 5 सीट की गाड़ियां 12,000 के आसपास है, समझे। ये था क्वेश्चन, इजी है, सिंपल, इजी इजी से है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
इजी है ये भी, है? बताओ कैसे होगा। फिल्टर से नहीं होगा, ये ग्रुपिंग से होगा फिर मास्किंग होगा, पहले ग्रुपिंग चलेगा क्योंकि बेस्ट पूछ रहा है ना। क्या कह रहा है यहाँ पर, ब्रांड और मॉडल के अकॉर्डिंग बताओ किसका माइलेज सबसे ज्यादा है, यही कह रहा है ना। तो यहाँ पर DF1 पेज पहले चलेगा। आप लोग ग्रुप बाय को हल्के में ले रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर पहले कॉल करेंगे किसे, ब्रांड को, दूसरा कॉल करेंगे मॉडल को, और तीसरा यहाँ पर कॉल करेंगे किसे, माइलेज को। डॉट इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ये रहा, क्या हो गया, ओ इसके अंदर आ गया, ये रहा, ठीक है, आया मीन। और एवरेज में हाईएस्ट पूछ रहा था, तो एवरेज में हाईएस्ट कौन है बताओ। नहीं, सॉर्ट किसके अकॉर्डिंग, माइलेज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लोगे तो यहाँ पर आप बोल दो आपका सॉर्ट वैल्यूज, ये रहा, ठीक है। और सबसे ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग, तो ये सबसे कम वाला आ गया। और हमें क्या करना है, ये रहा डिसेंडिंग। और इसमें हमें क्या निकाल लेना है, बेस्ट की बात कर रहा था ना, तो क्या बोल देंगे, हेड में 1 कौन है, टाटा की टियागो। टाटा ब्रांड की टियागो मॉडल सारे एवरेजेस में सबसे बेस्ट यही है। अगर ऐसे 4-5 मॉडल चाहिए तो यहाँ पर हेड में क्या बोल दो, 5 बोल दो इधर, ठीक है। ये रहा, तो एक तो टाटा की टियागो है, देन उसके बाद मारुति के 2 गाड़ी आ गई है सीधा, हाँ ये 3 गाड़ी आ गई है, कौन सी, सियाज, विटारा और ये स्लैरियो। मारुति की 3 गाड़ियां, और आपको पता है रोड में यही गाड़ियां दिखती हैं जब एवरेज की बात होती है तो, ठीक है। ये रहा, रेनॉल्ट की क्विड भी है। रेनॉल्ट की क्विड तो अब दिखना बंद हो गई है, पहले बहुत चलती थी रेनॉल्ट, है थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा इसका, है ना भाई। सारे ब्रांड का कंपैरिजन है ना, खाली मारुति का नहीं हो रहा ना, वो चीज है। डन, क्लियर है। चलिए भाई बताइए ब्रज जी, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट। इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है डीजल और पेट्रोल का, बहुत बहुत इजी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है। देखिए अब इधर कोई बता पाएगा, नहीं रिया फ्रस्ट्रेट हो गई अब है क्वेश्चन। इधर भाई सुमित, सुमित भी मुंह घुमा के बैठा आज है ना, और हर्षित, हर्षित मुंह छुपा के बैठा आज है। बताओ भाई बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में इसके इनसाइट्स निकालूंगा, फिर क्लोज मारेंगे, प्रोजेक्ट डन, फिर मैटप्लॉटलिब C1 स्टार्ट होगा, फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट दूसरा बनेगा। ये भी एक फाइनली प्रोजेक्ट था ताकि आप लोग इंटरव्यू क्या कर सको, अब अप्लाई कर सको, क्योंकि इंटरव्यू में मैटप्लॉटलिब C1 जितना पूछा जाता है उससे ज्यादा हम कर चुके हैं, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। सारा खेल तो पांडास का खेल है, और नंपी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो टेक्निकली DA का इंटरव्यू अब आप हैंडल कर सकते हो। अब जो एक्स्ट्रा हम सीखेंगे मैटप्लॉटलिब C1, वो एक फाइनली कंसोलिडेट प्रोजेक्ट होगा जिसमें पूरा क्या यूज होगा, एक्सेल, पाइथन, पांडास, SQL और पावर भी है, वो एक कंबाइंड DA प्रोजेक्ट होगा। तो वो मैं मैटप्लॉटलिब C1 के बाद ही रखूंगा, वो एक पूरे डोमेन का फाइनल प्रोजेक्ट, एक सिंगल प्रोजेक्ट, समझे, जिसमें सब कुछ यूज हो जाएगा, राइट। हाँ, टेक्निकली ये यहाँ पर हमारा क्लोज होता है, बट मैटप्लॉटलिब C1 के बाद करेंगे। बताओ इसका आंसर बताओ कैसे होगा। अब देखिए क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, है पेट्रोल और डीजल पूछ रहा है या और भी पूछ रहा है,
अरे सेलिंग प्राइस छोड़ो, फ्यूल टाइप में क्या पूछ रहा है, बस पेट्रोल और डीजल ना। तो DF1 के फ्यूल टाइप पर गए, डॉट यूनिक पर गए, और यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए हमने इसे कॉल कर लिया। अब DF1 के फ्यूल टाइप पर गए और हमने बोला हमें वही डेटा दो, इज इन पढ़ा है ना, जो किस में हो खाली, एक तो डीजल में हो और दूसरा किस में हो भाई। ये क्या है हमारे पास, ट्रू 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 फॉल्स आ रहे हैं, और इस पूरे का क्या करा दो, मास्किंग करा दो। ये वही डेटा फ्रेम है संजीव भाई जिसमें क्या होंगे, हाँ, इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं इसके फ्यूल टाइप पर जाता हूँ, इस डेटा फ्रेम के फ्यूल टाइप पर, और बोलता हूँ डॉट यूनिक नहीं, वैल्यू काउंट, और ये मुझे बता देगा कि हाँ बस दो ही डेटा है, क्या, पेट्रोल और डीजल, सही है ना, बाकी तो नहीं आ रहे ना इसमें, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे एक डेटा फ्रेम अलग रखना था। तो ये कौन सा डेटा फ्रेम है ब्रज जी, ये वो डेटा फ्रेम है जिसमें खाली क्या है, पेट्रोल और DF है, तो इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम हमने रख लिया पेट्रोल डीजल DF। देखिए कितना इजी कोड है, कुछ खास नहीं था, बट यही था मास्किंग का। एसएनएस डॉट हिज प्लॉट डेटा इस बार क्या होगा, पेट्रोल डीजल DF, और एक्स क्या होगा, किसके बेस पे दिखाना है, ये दिखाना है ना। और ह्यू कलर कोडिंग किसके बेस पे करना है, क्योंकि दो ही पूछ रहा था, पेट्रोल और डीजल। तो फ्यूल टाइप के बेस पे बस यहाँ पर नॉर्मली पास करा दिया, ये फ्यूल टाइप पर कलर कोडिंग ले लो, PLT डॉट क्या करा दो इसे, तो करा दो, पहले आने दो फिर इसका बेस देखेंगे, आने दो कोई बात नहीं। आया, बन के आया, दोनों दोनों आ रहे हैं यहाँ पर, पेट्रोल और इसके डीजल के आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस का दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, और कहाँ तक प्राइस जा रहा है, वही 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो वही रेंज कंट्रोल कर ले इसका, है ना। तो यहाँ पर बोल देते हैं बिन्स में, रेंज में 10,000 से 1 करोड़ भी नहीं, 50 लाख, और कितने कितने के गैप पे, 5-5 लाख के गैप पे कर लो, ठीक है। ये रहा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनेगा, अगर गैप कम रखना है यहाँ पर तो 2-2 लाख कर लो, तो थोड़ा छोटा छोटा बनेगा। ये रहा, इतना सही है मेरे ख्याल से, इतना ठीक है ना। तो ये मेरे को यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए ये जो दो ग्रे शेड आ रहे हैं, इसका मतलब इनका सेलिंग प्राइस मैच हो रहा है, भले ही वो पेट्रोल हो या वो डीजल हो, लेकिन महंगी गाड़ियां कौन सी होती हैं, जो डीजल होती हैं। और हाँ हाँ भाई, कहाँ पेट्रोल देख रहे हो उधर, ये देखो इधर देखो, आपके उससे नहीं चलेगा, डेटा क्या कह रहा है इधर, यहाँ पर ये ज्यादातर स्पोर्ट्स कार पावर चाहिए उन्हें, पावर किससे मिलता है, डीजल इंजन से। तो यहाँ पर आप देखिए इधर, इधर वाले में यहाँ पर ये ऑरेंज कलर आ रहा है और सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, और इनके नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट ज्यादा है, तो यानी ज्यादातर कौन सी गाड़ियां हैं, ये डीजल गाड़ियां हैं। और कम प्राइस वाली गाड़ियां ज्यादातर किस पे मिल रही है हमें, पेट्रोल पे मिल रही है। तो अगर हमें कम प्राइस कम बजट में चाहिए तो हम पेट्रोल को प्रेफर करेंगे, हैवी बजट है तो हम डीजल को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये यही डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा था, और ये यही कोड था, बढ़िया सा कोड, ठीक है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप भले ही जीपीटी से क्वेश्चन मंगवाओ, लेकिन आंसर आप ही को करना है, वो उतना उस लेवल का एनालिसिस आपको पांडास पर आना चाहिए। आपको नहीं पता कि कौन सा कहां पर क्या कोड चलेगा, उन सबको जोड़ के मिला के बना करके तब एक फाइनल आंसर आपके सामने आएगा, सही है। ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। इसका फाइनल इनसाइट कल रखते हैं, बुलेट पॉइंट्स, कैसे इसके बुलेट पॉइंट्स निकालेंगे। बुलेट पॉइंट्स का मतलब इन पूरे रिपोर्ट में हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, समराइज क्या किया, और फिर इसे आप लोग अपना लिंक्डइन पे पब्लिश कर देना, ठीक है। कंट्रोल एस से इसे सेव किया, फिलहाल इस फाइल को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डाउनलोड किया, और यहाँ पर आ गए IPYNB, IPYNB टू PDF,
यही आउटेज हुआ था बीच में अभी क्लाउड फ्लेयर, याद है? उस लेक्चर में एक ChatGPT को क्वेश्चन कर रहा था, वो वही दे रहा था, फिर वो कह रहा था चैलेंजेस। वही जो उस दिन हमारा जो हाँ। कोड फंस रहा था ना, सेम इसी के चक्कर में यही था, वो क्लाउड फ्लेयर यही था, धोखेबाज। इसने हर जगह पूरे साइट्स डाउन करा दी। ये देखिए कितने पेज का प्रोजेक्ट, 61। अभी तो इसमें वो नहीं किया हमने, क्या इनसाइट्स ने निकाले। ये देखिए ये ब्रज जी, ये पूरा प्रोजेक्ट है आपका, ये रहा, सारे एनालिसिस हैं इसमें। ये आपके जितने विजुअल पर आपने परफॉर्म किए, यूनिवेरिएट, बायवेरिएट, मल्टीवेरिएट, सारे, ठीक है। ये चार्ट्स भी छोटे छोटे करके उसने कोशिश करी एडजस्ट करके दिखाए, आ रहे ना यहाँ पर सारे, ठीक है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, नैन वाला भी होगा जो हमने नैन वाला दिखाया था यहाँ पर, ये पूरा, ठीक है। ये कौन सा था? अच्छा, ब्रांड एनालिसिस का जो फंक्शन बनाया था हमने, राइट, ये वो वाला था। ये पेयर प्लॉट हो गया, और ये रहे इसके 15 EDA क्वेश्चन, और ये रहे उनके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये रहा, मस्त इस तरीके से ऐसे होता है। एक डेटा एनालिस्ट की रिपोर्टिंग ऐसे जाती है, ठीक है, अगर वो पाइथन के थ्रू ये काम करना चाहे तो। हाँ, समझे? समझ आया अच्छे से? नहीं आया आप लोगों को, बाकियों को? आपको वो जगह छोड़ना है अब, ठीक है। अब आप यहाँ बैठेंगे, नेक्स्ट क्लास यहीं बैठना है, वहां कोने में नहीं बैठना। और अंकित आप यहाँ बैठोगे, इधर इधर, ठीक है। हाँ, और सुमित और हर्षित आप दोनों इधर बैठोगे, वहां कोने में नहीं बैठना है, ये पार्टीशन लगता है, उधर वाले समझना ही नहीं चाहते हैं कुछ। चलिए इस फिलहाल को रिकॉर्डिंग को यहीं पर करते हैं क्लोज। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया भाई? अभी पाली है बस ऑनलाइन, बाकी तो सब ऑफलाइन ही। इधर बताइए। चलिए रिकॉर्डिंग डन करते हैं।